तो आज हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में कि हीमोग्लोबिन आजकल हर, चाहे महिलाएं हों, पुरुष हैं या बच्चे हों, कोई भी हो, सब में हीमोग्लोबिन की कमी तो मिलेगी। क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी होना आजकल आम समस्या बन गई है। महिलाओं में, पुरुषों में या बच्चों में, हर किसी में हीमोग्लोबिन की कमी देखने को मिल रही है। क्योंकि आजकल की लाइफ स्टाइल, आजकल का खान पान बहुत ही चेंज हो गया है पहले के अकॉर्डिंग। क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल चेंज होने की वजह से ही हीमोग्लोबिन कम होता जा रहा है। जंक फूड खाना, केमिकल युक्त खाना, आजकल ये सब कुछ मिल रहा है। तो हम जाने कि हीमोग्लोबिन है क्या। आपके शरीर का लगभग 70% आयरन ब्लड के हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन भी है जो आरबीसीज में पाया जाता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी होने से एनीमिया होने लगता है। हीमोग्लोबिन की कमी ब्लड में खून की मात्रा को घटा देती है तो एनीमिया होने लगता है। हीमोग्लोबिन आपके ब्लड में ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें हीमोग्लोबिन कम तो होने ही नहीं देना है। हमेशा चेकअप करवाते रहना है और अपनी डाइट बहुत अच्छे तरीके से लेना है ताकि हीमोग्लोबिन कम ना हो पाए। क्योंकि हीमोग्लोबिन कम हुआ तो काफ़ी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, काफ़ी डिसीज़, इम्यूनिटी वीक, एनीमिया, सब कुछ हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से ही होता है। तो हमें अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो हीमोग्लोबिन का लेवल और आज हम जान लेते हैं कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल कितना होना चाहिए फीमेल में। 12.3 ग्राम पर डेसीलीटर से 15.3 पर ग्राम डेसीलीटर। इसी तरह मेल में भी है कि मेल में नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए। 13.2 से 16.6 ग्राम पर डेसीलीटर मेल में हीमोग्लोबिन होना चाहिए। इससे कम हुआ या ज़्यादा हुआ तो डिसीज़ कोई ना कोई जन्म लेगी ही। तो हमें बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो हम देखेंगे कि हीमोग्लोबिन कम होने के कारण क्या हैं। हीमोग्लोबिन कम होने के बहुत सारे कारण हैं, पर महिलाओं में कुछ ज़रूरी है। जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे हीमोग्लोबिन कम होता ही है महिलाओं का। हैवी ब्लीडिंग हुई या पीरियड टाइम पे हैवी ब्लीडिंग हुई तो महिलाओं में नॉर्मल है कि हीमोग्लोबिन कम होगा, पर उन्हें भी अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए। अगर डाइट में आयरन की कमी हुई तो हीमोग्लोबिन हो सकता है किसी में भी। जंक फूड, अनियमित खान पान से भी हीमोग्लोबिन की कमी देखने को मिल सकती है। और डाइट में प्रोटीन, कैल्शियम, इन सब की कमी की वजह से भी हीमोग्लोबिन देखने को मिल सकता है। इसके सिम्टम क्या हैं? इसके सिम्टम में जैसे आपको टायर्डनेस, वीकनेस और सांस फूलेगी और आँखों में पीलापन, स्किन में येलोनेस, पीलापन, ये सब देखने को मिलेगा। और हार्ट बीट तेज होगी, सांस फूलेगी। जैसे आप कहीं सीढ़ी चढ़ते हैं तो ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है, फूलती है। ये सब एनीमिया के लक्षण हैं। कुछ उपाय ऐसे हैं जो आपको ज़रूर करने चाहिए। डाइट में आयरन का सेवन ज़रूर करें। आयरन युक्त चीज़ें खाएं। जैसे कोई फूड है जिनमें आयरन की मात्रा ज़्यादा है वो हमें ज़रूर खाना चाहिए। फूड हो, फ्रूट्स हो, कुछ भी हो, या ड्राई फ्रूट्स हो, नट्स हो, ये सब चीज़ें हमें, जैसे आयरन ज़्यादातर डाइट में लें क्या, ऐसे हरी पत्तेदार सब्जियां लें, मांस, मछली, टोफू, अंडे और ग्रीन वेजिटेबल्स, कैरेट, टमाटर और ब्रोकली, टोफू और एवोकाडो, ये सब चीज़ें और वेजिटेबल्स जितनी भी हैं वो ग्रीन वेजिटेबल्स तो हमें खानी ही है। उनमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है। पालक हो या मेथी, ये सारी जितनी भी साग हैं, ये सारी, इनमें भी आयरन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो इन सबको बहुत अच्छे से लेना है और अपनी डाइट में शामिल ज़रूर करना है। विटामिन बी और सी कॉम्प्लेक्स भी ज़रूर लें। डाइट में विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए आम, संतरा, नींबू, ब्रोकली, कीवी, ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करें। इससे विटामिन सी की कमी पूरी होगी। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी के लिए आप किशमिश भी खा सकते हैं और आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, जिससे भी हीमोग्लोबिन की कमी दूर होगी। एसिड की डाइट को भी करें शामिल। फॉलिक एसिड की डाइट जैसे पालक हुआ, चावल हुआ, राजमा हुआ, छोले हुए, एवोकाडो हुआ, ये सब, इनमें फॉलिक एसिड अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा, हीमोग्लोबिन लेवल में लाने के लिए भी बहुत अच्छा है। और रोज़ाना एक्सरसाइज करें, इससे भी हीमोग्लोबिन, अब इससे एक्सरसाइज से हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ेगा? एक्सरसाइज से हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा पर आपकी इम्यूनिटी ज़रूर बढ़ेगी, जिससे
आपको रोगों से लड़ने की क्षमता मिलेगी और आप हेल्थी रहेंगे। तो आपको अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है और हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।